हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आप सबकी डिमांड पर हमने कल्चर एंड हेरिटेज के ऊपर जो है एमसीक्यू सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। आप सबकी थी डिमांड थी कि मैम प्लीज़ एमसीक्यू सीरीज़ जो है कल्चर एंड हेरिटेज पे करवाओ। तो वो कल्चर एंड हेरिटेज के जो टॉपिक है वो हमने लिया हुआ है इस टाइम, और इसमें हमने काफ़ी सारी वीडियोज़ भी बनाई। और ये टॉपिक जो है आज के टाइम में एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं वो आते हैं। और इसके अलावा हमने इसको थोड़ा इजी बनाने की कोशिश की है, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर जो है इसके नाम से ही बच्चे जो है मोस्टली डर जाते हैं। तो इसको इजी बनाने के लिए हमने क्या किया है कि ये एमसीक्यू सीरीज़ लाई है, उसमें टॉपिक वाइज हमने क्या किया है, उसमें डिवाइड किया। जैसे पहले हमने लैंग्वेजेस और फेस्टिवल्स पे ऊपर वीडियोस पे कुछ वीडियोस बनाई थी वो टॉपिक लेके। अब मैं आर्ट, आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर पर बना रही हूँ। नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस जो मेरी आएंगी वो आएंगी क्लासिकल एंड फोक डांसेस के ऊपर। तो इस वजह से आपके लिए क्या होगा, ये कल्चर एंड हेरिटेज जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा ईजी बन जाएगा। तो कल भी हमने आर्ट, आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर पे कुछ एमसीक्यूज़ किए थे, और आज भी हम उसी टॉपिक के ऊपर जो एमसीक्यूज़ हैं वो करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से आज के। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सिटी इज़ इंडियाज़ ओल्डेस्ट यूरोपियन चर्च लोकेटेड। देखो यहाँ पर आपको पूछा गया है कि इंडिया का सबसे एंशिएंट चर्च, एंड दैट टू यूरोपियन चर्च, वो कहाँ पर है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो एंशिएंट यूरोपियन चर्च है उसका नाम क्या है। उसका नाम है सेंट फ्रांसिस चर्च, ठीक है। एंड इट वॉज बिल्ट इन 1503। कहाँ पर बनाया गया था, ये कोचीन में बनाया गया था, विच इज़ इन केरला, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, कोचीन आ जाएगा। अब हमने देखो, अब आप सोच रहे होंगे कि यूरोपियन चर्च के बारे में हमें क्यों पूछा गया है, क्योंकि इसकी एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्यों है, क्योंकि आपको पता है कि द फर्स्ट पोर्टुगीज जिसका नाम था वास्को ड गामा, ठीक है, वास्को ड गामा, वो 1498 में उनकी फर्स्ट विजिट थी जो इंडिया में हुई थी, ठीक है। वो फर्स्ट विजिट पर आए थे अपने, और बाय सी रूट वो इंडिया में आए थे। उसके बाद क्या हुआ था कि वो वापस चले गए थे और इन्होंने स्पाइसेस का ट्रेड जो है वहाँ से स्टार्ट किया था। उसके बाद ये अपनी थर्ड विजिट पे जब इंडिया में आए थे, तो एट दैट टाइम द ईयर वॉज 1524, और उनकी डेथ हो गई थी इंडिया में, ठीक है। तो उनकी डेथ हो गई थी, तो उनको बरी किया गया था इसी चर्च में, सेंट फ्रांसिस चर्च में उनको बरी किया गया था। इसीलिए इसकी सिग्निफिकेंस है, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है। 1524 में जब उनको वहाँ पर बरी किया गया, उसके बाद 14 ईयर्स के बाद इनके रिमेन्स यहाँ से हटा दिए गए और उनको जाकर लिस्बॉन में बरी कर दिया गया, ठीक है। तो दैट इज़ वाई दिस चर्च इज हैविंग हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, और कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको याद रखना है कि जो ओल्डेस्ट चर्च है वो दैट इज सेंट फ्रांसिस चर्च, बिल्ट इन 1503। कहाँ पर है, कोचीन में है, और इसके पीछे हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है वो मैंने आपको बता दिया, यू नीड टू रिमेंबर दैट, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, कोचीन, दैट इज फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट इज द हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट ऑफ तालाताल घर लोकेटेड, ठीक है। तालाताल घर जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है, देखो ये लोकेटेड, इट इज लोकेटेड इन रंगपुर, ठीक है। इट इज लोकेटेड इन रंगपुर, रंगापुर बोल सकते हो, इन शिवा सागर, जो कहाँ पर है, इट इज इन असम। तो यहाँ से हमें पता चल गया ये कहाँ पर है, असम में है। ये मॉन्यूमेंट जो है, ये तालाताल घर जो है, ये किसका है, इट इज़ वन ऑफ द ग्रैंडेस्ट मॉन्यूमेंट्स ऑफ द ताई अहोम। ताई अहोम के बारे में हमने कल भी पढ़ा था, ये वहाँ की ट्राइब है असम की। तो इनका बहुत बड़ा जो है ये मॉन्यूमेंट है, और यही ट्राइब जो है इस मॉन्यूमेंट को मेनली इन्होंने ही क्या किया है, बिल्ड किया है। तो ये जो तालाताल घर है ये कहाँ पर लोकेटेड है, इट इज़ लोकेटेड इन ओडिशा, सॉरी असम, इट इज़ लोकेटेड इन असम, ठीक है। कहाँ पर लोकेटेड है, असम में लोकेटेड है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोनोलिथिक रूइंस ऑफ राजबरी आर लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट्स। यहाँ पर पूछा गया, देखो कल भी मैंने आपको बताया था मोनोलिथ क्या होता है। एक मोनोलिथ क्या हो गया, बिल्डिंग ब्लॉक स्टोन, ठीक है, लार्ज सिंगल। तो उसके उन्होंने पूछा है कि मोनोलिथिक रूइंस जो है राजबरी एक मॉन्यूमेंट है, उसके कहाँ पर लोकेटेड है, कौन सी स्टेट में है। देखो जो राजबरी है ये पता क्या है, एक मशरूम शेप जो पिलर है वो है, ठीक है। उसमें क्या है कि ज्योमेट्रिक पैटर्न्स हैं, ठीक है। क्या है, ये एक मशरूम शेप्ड पिलर है, ठीक है, इट इज अ मशरूम शेप्ड पिलर, ठीक है। मशरूम शेप्ड पिलर है, इसके ऊपर बहुत सारे ज्योमेट्रिक पैटर्न्स हैं, एंड दे आर वेरी फाइन, कि हमें वहाँ से देख के पता चलता है
कि जो जिन्होंने ये बनाया वो कितने एक्सपर्टीज थे इस काम में, ठीक है। और है कहाँ पर प्रेजेंट है ये, दीमापुर रेलवे स्टेशन है, दीमापुर रेलवे स्टेशन है, कहाँ पर है, इट इज़ इन नागालैंड, ठीक है। दीमापुर रेलवे स्टेशन है, नागालैंड में है, वहाँ पर ये बिल्ड किया, और किसने किया है, दिमास कचारी ट्राइब ने, दिमास कचारी ट्राइब है ये नागालैंड की, उन्होंने ये जो मॉन्यूमेंट है ये बिल्ड किया है, और ये कहाँ पर है, इट इज़ इन नागालैंड। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका, नागालैंड। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज बिलीव्ड दैट लॉर्ड शिवा assumed द फॉर्म ऑफ डैश एंड मैरिड पार्वती एट द साइट ऑफ द मीनाक्षी टेम्पल इन साउथ इंडिया। देखो मीनाक्षी टेम्पल जो है इट इज प्रेजेंट इन मदुराई, मदुराई रीजन में प्रेजेंट है। मदुराई कहाँ पर है, तमिलनाडु में है, दैट इज वाई वी हैव रिटन हियर साउथ इंडिया। उन्होंने बोला कि ये माना जाता है कि जो लॉर्ड शिवा है उन्होंने ये फॉर्म ली थी, डैश है यहाँ पर, पशुपति की, हरिहरा की, नटराज की, सुंदरेश्वर की। देखो नटराज और सुंदरेश्वर जो हैं ये दो फॉर्म हैं जो हमें पता है कि शिवा के फॉर्म हैं। तो मैरिड पार्वती, और उन्होंने किसके साथ शादी की थी, पार्वती के साथ शादी की थी, कहाँ पर, मीनाक्षी टेम्पल में। मीनाक्षी टेम्पल मैंने आपको बता दी मदुराई में है। तो उन्होंने किस फॉर्म में की थी, उन्होंने सुंदरेश्वर के फॉर्म में जो है की थी, ठीक है। और मीनाक्षी जो है ये शिव पार्वती को यहाँ पर बोला जाता है, ठीक है। और जो ये मीनाक्षी टेम्पल की जो डेटी है वो यहाँ पर मीनाक्षी ही है, दैट इज पार्वती, ठीक है। तो उन्होंने कौन सा फॉर्म लिया था, कौन सा अवतार लिया था और उसके बाद पार्वती से शादी की थी, वो था सुंदरेश्वर अवतार, ठीक है। आपने यहाँ से याद रखना है कि ये टेम्पल है कहाँ पर है, इट इज प्रेजेंट इन मदुराई। तो यहीं से ना इनकी सिग्निफिकेंस झलकती है और पता चलता है हमें कि वाई दे आर इम्पॉर्टेंट। कुछ ना कुछ उसके साथ हिस्टोरिकल जो एक स्टोरी होती है वो अटैच होती है, इसीलिए जो हमारा कल्चर एंड हेरिटेज है इट इज़ बिकमिंग वेरी इंपॉर्टेंट डे बाय डे। नेक्स्ट है द पॉपुलर भाग केव पेंटिंग्स आर फाउंड इन, ठीक है। पूछा गया है कि भाग केव पेंटिंग्स जो है वो कहाँ पर, देखो ये क्या है, दीज आर अ सीरीज ऑफ 9 रॉक कट मॉन्यूमेंट्स, ठीक है। रॉक कट मॉन्यूमेंट्स हैं, कहाँ पर प्रेजेंट है, अमंग द स्लोप्स ऑफ द विंध्यास। अब जब विंध्यास की बात आ गई तो हमें पता है कि विंध्यास जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट है, दे आर प्रेजेंट इन मध्य प्रदेश। तो इसमें क्या आएगा, मध्य प्रदेश इसका आंसर आएगा, ठीक है। और जो ये रॉक कट माउंटेन्स हैं ये कहाँ पर प्रेजेंट है, वहाँ मध्य प्रदेश में देयर इज अ टाउन कॉल्ड भाग, भाग टाउन है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, इट इज इन धार डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। और यहाँ पर बहुत सुंदर म्यूरल पेंटिंग्स जो है वहाँ पर कार्व्ड हुई हुई हैं, दैट इज़ वाई दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, म्यूरल पेंटिंग्स। और इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि ये 9 रॉक कट मॉन्यूमेंट्स हैं, ठीक है। ये रॉक कट मॉन्यूमेंट्स है, सीरीज ऑफ रॉक कट मॉन्यूमेंट्स है, आप इसको बोल सकते हो। तो इसमें क्या है, ये कहाँ पर प्रेजेंट है, मध्य प्रदेश में प्रेजेंट है। तो बाघ केव पेंटिंग्स जो है दे आर प्रेजेंट इन वेयर, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कहाँ पर, भाग टाउन है, भाग टाउन के पीछे इसका क्या नाम डला है, भाग केव डला है, और वो कहाँ पर है, धार डिस्ट्रिक्ट में, विच इज इन मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कलरफुल आर्ट named Nandana block print which uses graceful yet aligned arrangements of motifs on fabric, it is practiced in तारापुर village of। देखो यहाँ पर पूछा गया है कि जो तारापुर विलेज है ये कहाँ पर है, और इधर पूछा गया है कि यहाँ पर क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं कि जो कलरफुल आर्ट है ना उसका नाम क्या है, नंदा ब्लॉक प्रिंट, ठीक है। इसमें क्या होता है, यूजफुल मतलब अरेंजमेंट्स ली गई हैं, किसकी, अलाइंड अरेंजमेंट्स, दे आर वेरी ग्रेसफुल, और मोटिव्स बनाए जाते हैं कहाँ पर, फैब्रिक पर बनाए जाते हैं, ठीक है। जैसे हमने परसों गमोचा पे भी हमने मोटिव्स पढ़े थे, वैसे ही इस पर भी मोटिव्स बनाए जाते हैं। और उन्होंने बोला कि ये कहाँ पर प्रैक्टिस किया जाता है, तारापुर विलेज में किया जाता है। अब आपको ये बताना है कि जो तारापुर विलेज है ये कहाँ पर है। देखो इसमें से सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट कोई चीज़ ये निकल रही है कि हमें पता चलेगा कि जब हम इस स्टेट का नाम लिखेंगे, जब मैं आपको ऑप्शन बताऊंगी कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, तो उससे आपको पहले तो ये पता चलेगा कि नंदा ब्लॉक प्रिंट एक प्रिंट है, क्लॉथ पे किया जाता है, मोटिव से बना है। एक तो क्वेश्चन ये निकल जाएगा, समटाइम्स आपको पूछा जा सकता है कि फॉलोइंग इज द स्टेट, इसमें बताओ कौन सा आर्ट परफॉर्म किया जाता है, ये निकल जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन तो ये खुद ब खुद इसमें से निकल रहा है। तो ये जो तारापुर विलेज है ये कहाँ पर है, इट इज़ इन मध्य प्रदेश, इन द नीमच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है। नीमच डिस्ट्रिक्ट जो है मध्य प्रदेश की, वहाँ पर ये आर्ट परफॉर्म किया जाता है। और जो ये आर्ट है ना, दिस इज़ वेरी लेस पॉपुलर अमंग द पीपल ऑफ मध्य प्रदेश। वहाँ पर ज़्यादा लोगों को इसके बारे में नहीं पता है, क्यों, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर ट्राइब का आर्ट है, और वो ट्राइब है भील ट्राइब, विच इज़ ऑफ मध्य प्रदेश। भील ट्राइब का जो ये
आर्ट है, ठीक है। कौन सा? नंदना ब्लॉक प्रिंट। क्लियर? कहाँ पर है परफॉर्म किया जाता है? मध्य प्रदेश में, तारापुर विलेज विच इज इन द नीमच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। क्लियर? तो इसका आंसर आएगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है द विवेकानंद रॉक मेमोरियल इज लोकेटेड इन। देखो जो विवेकानंद रॉक मेमोरियल है ये कब बना था? इट वॉज बिल्ट इन 1970। ठीक है, कब बना था? 1970 में ये बना था इन द ऑनर ऑफ विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के ऑनर में इसको बनाया गया था। ये सब माना जाता है कि वहाँ पर उनको इस रॉक के ऊपर ही गॉट एनलाइटनमेंट। ठीक है, उनको इस रॉक के ऊपर एनलाइटनमेंट मिली थी, दैट इज़ वाई इसको क्या बोला जाता है? विवेकानंद मेमोरियल बोला जाता है। इसके अलावा यहाँ पर एक गॉडेस थी, गॉडेस कुमारी, जिनको क्या मिली थी? हु हैज़ अटेन्ड ऑस्टेरिटी हेयर। ठीक है, हु हैज़ अटेन्ड ऑस्टेरिटी हेयर। ऑस्टेरिटी काइंड ऑफ मतलब खुद को स्ट्रगल में रखना, सेल्फ डिसिप्लिन क्रिएट करना, तो उनको यहाँ पर ऑस्टेरिटी मिली थी। और ये जो है ये कहाँ पर प्रेजेंट है? इट इज़ प्रेजेंट इन कन्याकुमारी। ठीक है, कहाँ पर प्रेजेंट है? कन्याकुमारी में ये प्रेजेंट है। और इसके साथ साथ जो ये रॉक कट है, जो रॉक मेमोरियल है, इट इज सराउंडेड बाय द लेकेडिव सी। लेकेडिव सी से ये जो रॉक मेमोरियल है ये सराउंडेड है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा? कन्याकुमारी। ठीक है, कहाँ पर प्रेजेंट है? इट इज प्रेजेंट इन कन्याकुमारी। नेक्स्ट है डैश इज फेमस फॉर आउटस्टैंडिंग स्पेसिमेन ऑफ बुद्धिस्ट आर्ट एंड आर्किटेक्चर बिलोंग टू द पीरियड बिटवीन द 3rd century BC एंड द 12th century AD। देखो ये कल भी हमने पढ़ा था, उसमें मैंने आपको बताया था इट इज व्हाट? इट इज अ डोम शेप्ड और आर्क शेप्ड आप कह सकते हो स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, हेमिस्फेरिकल होता है, हेमिस्फेरिकल स्ट्रक्चर। कहाँ पर बना है? इट इज बिल्ट इन, इन्होंने लिखा भी है कहाँ पर? 3rd century और 12th century AD के बीच में बना है। कहाँ पर बना है? बुद्धिस्ट आर्ट को बिलोंग करता है, यानी बुद्धास को रिलेट करता है। कहाँ पर है? दिस इज सांची। सांची कहाँ पर है? इट इज प्रेजेंट इन मध्य प्रदेश। और वहाँ पर क्या प्रेजेंट है? देयर इज प्रेजेंट है सांची स्तूपा। ठीक है, हमने पढ़ा था स्तूपा ही होता है डोम शेप्ड, आर्क शेप, हेमिस्फेरिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो वहाँ पर क्या प्रेजेंट है? ये सांची स्तूपा प्रेजेंट है। कहाँ पर प्रेजेंट है? सांची में प्रेजेंट है। उसके साथ साथ इसमें क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि सेंटर में इसका एक चैम्बर होता है जहाँ पर रेलिक्स ऑफ बुद्धा जो है वो है, और यहाँ पर ये जो बुद्धिस्ट पीपल है क्या करते हैं? मेडिटेशन करते हैं। ये कल की वीडियो में भी मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर पूछा गया डैश इज द फेमस फॉर आउटस्टैंडिंग स्पेसिमेन ऑफ बुद्धिज्म, तो कौन सा है? सांची। सांची स्तूपा इज फेमस। क्लियर? बाकी ये सतना, विदिशा, देवास, दीज आर ऑल्सो द प्लेसेस इन मध्य प्रदेश। क्लियर? चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेयर इज द नेशनल वॉर मेमोरियल ऑफ इंडिया लोकेटेड? ठीक है, इन्होंने पूछा कि नेशनल वॉर मेमोरियल ऑफ इंडिया कहाँ पर लोकेटेड है। देखो नेशनल वॉर मेमोरियल जो है वो इंडिया गेट के पास है। एंड इंडिया गेट कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। और ये नेशनल वॉर मेमोरियल किसके लिए बनाया गया है? अपने इंडियन एयरफोर्स को ऑनर करने के लिए। और जितने भी मार्टियर्स हैं जो 47-48 की लड़ाई में मरे थे, 61 में चाइना के साथ, 99 में कारगिल वॉर जो हुआ था उसमें जितने भी मार्टियर्स हैं उनके जो नाम है वो वहाँ पर वॉल्स के ऊपर इंस्क्राइब किए गए हुए हैं। और इन्हीं की याद में जो है नेशनल वॉर मेमोरियल जो है वो बनाया गया है। और यहाँ पर हमें पूछा गया है कि अब कहाँ पर लोकेटेड है, तो ये कहाँ पर लोकेटेड है? इट इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा? न्यू दिल्ली आएगा, इंडिया गेट के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द न्यूली कमीशन 64 फुट विश्वरूप महाविष्णु स्टैचू इज प्रपोज टू बी इंस्टॉल्ड एट कोठारामस्वामी टेम्पल इन विच सिटी? देखो ये इंस्टॉल हो चुका है, यहाँ पे लिखा है सेट टू बी इंस्टॉल्ड बट इट हैज बीन इंस्टॉल्ड। इट इज अ 64 फीट, ठीक है, टॉल स्टैचू। इट वेज अबाउट 300 tons एंड इज इंस्टॉल्ड इन द विवेक नगर एरिया ऑफ द बैंगलोर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, बैंगलोर स्टेट, विवेक नगर एरिया में, कहाँ के? बेंगलुरु में। और ये 2022 में आई गेस इंस्टॉल हो गया। ठीक है, आपने याद रखना है कि 64 फीट टॉल है, क्या है? विश्वरूप महाविष्णु स्टैचू है। ठीक है, कहाँ पर इंस्टॉल किया गया है? कोठारामस्वामी टेम्पल में इंस्टॉल किया गया। एंड दिस टेम्पल इज प्रेजेंट इन विच स्टेट? इट इज प्रेजेंट इन बैंगलोर। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज फेमस फॉर चिकनकारी एम्ब्रॉयडरी? देखो चिकनकारी एम्ब्रॉयडरी जो है
इसका चिकनकारी एम्ब्रॉयडरी जो है ये हमें देखना है कि कहाँ पर फेमस है। चिकनकारी, चिकन इटसेल्फ लिटरली अगर हम उसको ट्रांसलेट करें उसका मतलब ही एम्ब्रॉयडरी है, चिकन का मतलब यहाँ पर। और जो ये चिकनकारी एम्ब्रॉयडरी है ये फेमस है लखनऊ की, ठीक है, यूपी की कैपिटल लखनऊ, वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा फेमस है। ये क्या किया जाता है, वाइट पीस ऑफ क्लॉथ पे वाइट थ्रेड से काम किया जाता है, ठीक है, वाइट पीस ऑफ क्लॉथ से वाइट थ्रेड का काम किया जाता है, दिस एम्ब्रॉयडरी, एंड इट इज टर्म टू बी नोन एज चिकनकारी, एंड इट इज़ वेरी फेमस इन लखनऊ, वहाँ की फेमस एम्ब्रॉयडरी है। तो चिकनकारी एम्ब्रॉयडरी जो है ये कहाँ की फेमस है, इट इज़ फेमस इन लखनऊ, ठीक है, कहाँ की फेमस है, लखनऊ की फेमस है। अगर चिकन को हम लिटरली ट्रांसलेट करना चाहें तो चिकन का मतलब ही एम्ब्रॉयडरी है, ठीक। तो आपने यहाँ से याद रखना है कि जो चिकनकारी एम्ब्रॉयडरी है वो कहाँ पर फेमस है, इट इज़ फेमस इन लखनऊ। ये जो एम्ब्रॉयडरीज वगैरह हैं और ये जो जीआई टैग्स वगैरह दिए जाते हैं वेरियस थिंग्स को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और रिसेंटली किसको जीआई टैग मिला है, क्या हुआ है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है, क्योंकि जो भी एग्जाम आएंगे उसमें एक ना एक क्वेश्चन तो इसके रिलेटेड आएगा ही आएगा। नेक्स्ट है द चेरियल स्क्रॉल्स इज अ डाइंग आर्ट फॉर्म ऑफ इंडिया एंड प्रैक्टिस्ड बाय द फैमिली कॉल्ड नक्काशी फैमिली फॉर मेनी जनरेशंस, नेम द मॉडर्न डे स्टेट विच ओन्स दिस आर्ट फॉर्म। देखो यहाँ पर बोला जा रहा है एक चेरियल स्क्रॉल पेंटिंग होती है, ठीक है, ये चेरियल स्क्रॉल पेंटिंग जो है इट इज़ अ काइंड ऑफ मतलब ये स्टाइलाइज्ड वर्जन है जो आज के टाइम में भी परफॉर्म किया जाता है और इसमें नरेट की जाती हैं स्टोरीज, ठीक है, मतलब दिस पेंटिंग नरेट स्टोरीज रिलेटेड टू लाइक मच ऑफ लाइक फिल्म, ठीक है, कॉमिक स्ट्रिप की तरह, और इसके साथ साथ ये इंडियन माइथोलॉजी की स्टोरीज जो हैं, ठीक है, वो भी नरेट करती हैं रिलेटेड टू एथिक्स एंड पुरान्स, ठीक है, इंटिमिडेटेड टू एथिक्स एंड पुरान्स, ठीक है, उसके रिलेटेड जो है ये क्या करती हैं, इनको वो करती हैं, सॉरी एपिक्स, आई हैव रिटन एथिक्स, एपिक्स, ठीक है, एपिक्स एंड पुरान्स, इसके रिलेटेड जो है ये फॉर्म करती है। और ये यहाँ पर बोला गया है कि जो ये आर्ट फॉर्म है, आपने याद रखना है चेरियल स्क्रॉल पेंटिंग, ठीक है, कहाँ पर परफॉर्म की जाती है, आपने ये याद रखना है कि इट मतलब ये पेंटिंग जो है ये स्टोरीज नरेट करती है, ठीक है, चाहे फिल्म होगी, कॉमिक स्क्रिप्ट होगी, या इंडियन मैथोलॉजी के रिलेटेड जितनी भी स्टोरीज हैं उनको क्या करती है, नरेट करती है। और तो पहले टाइम में ये नक्काशी फैमिली जो है वो इसको प्रैक्टिस करती थी, लेकिन आज के टाइम में भी ये परफॉर्म की जाता है। तो इनमें से कौन सी स्टेट है जहाँ पर ये परफॉर्म किया जाता है, तमिलनाडु है, कर्नाटका है, वेस्ट बंगाल है, तेलंगाना है, तो इट इज़ तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना में ये आज के टाइम में भी ये प्रैक्टिस की जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांझी आर्ट इज एसोसिएटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर पूछा गया जो सांझी आर्ट है ये किस रिलेटेड है। देखो सांझी आर्ट का मतलब है सांझ और डस्क, ठीक है, सांझी का मतलब ही क्या है, सांझ और डस्क, राइट। और इसका क्या है सांझी आर्ट का, इट इज व्हाट, इट इज आर्ट ऑफ पेपर स्टेंसिलिंग, ठीक है, पेपर स्टेंसिलिंग। और ये कहाँ पर परफॉर्म किया जाता है, अक्रॉस वृंदावन एंड मथुरा, वृंदावन और मथुरा में ये परफॉर्म किया जाता है, ये वाली पेंटिंग जो है, सॉरी ये आर्ट जो है वहाँ पर किया जाता है। और इसमें क्या है, इसमें रंगोली बनाई जाती है विच इज़ रिलेटेड टू सेरेमनीज एंड रिचुअल। रंगोलीज जो है वो बनाई जाती है और वो किसको डेडिकेट की जाती है, दी आर डेडिकेटेड टू लॉर्ड कृष्णा, ठीक है, किसको डेडिकेट की जाती है, लॉर्ड कृष्णा को डेडिकेट की जाती है, रंगोलीज बनाई जाती है, इट इज़ अ स्टेंसिलिंग आर्ट, ठीक है। तो कहाँ पर किया जाता है, वृंदावन और मथुरा, और ये कहाँ पर है, यूपी में है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, उत्तर प्रदेश आएगा, ठीक है। याद रखना है आपने कि सांझी आर्ट जो है स्टेंसिलिंग आर्ट है, कहाँ पर परफॉर्म किया जाता है, वृंदावन और मथुरा में किया जाता है। इसमें क्या बनाया जाता है, सेरेमोनियल या फिर रिचुअल जो रंगोलीज हैं वो बनाई जाती है, और वो डेडिकेट किसको की जाती है, दे आर डेडिकेटेड टू लॉर्ड कृष्णा। कहाँ पर किया जाता है, और वृंदावन और मथुरा कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, यूपी आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन विच स्टेट आर द दिलवारा जैन टेम्पल सिचुएटेड है। हमने कल भी पढ़ा था दिलवारा जो जैन टेम्पल्स हैं वो कहाँ पर हैं, दे आर प्रेजेंट इन, आप लोगों को भी पता होना चाहिए, मेरे लिखने से पहले कमेंट में मेंशन कर दो, दे आर प्रेजेंट इन राजस्थान, ठीक है।
राजस्थान में कहाँ पर है? दे आर 2.5 किलोमीटर फार अवे फ्रॉम माउंट आबू विच इज़ द ओनली हिल स्टेशन ऑफ राजस्थान। ठीक है, दिस इज द ओनली हिल स्टेशन ऑफ राजस्थान। तो कहाँ पर प्रेजेंट है? इट इज प्रेजेंट इन राजस्थान। ये जैन टेम्पल्स हैं, कहाँ पर प्रेजेंट है? दे प्रेजेंट इन राजस्थान। कहाँ पर? माउंट आबू से 2.5 किलोमीटर दूरी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट इज द कामाख्या टेम्पल सिचुएटेड? अगर आपको याद हो कल मैच द फॉलोइंग जब हम कर रहे थे वहाँ पर भी हमने कामाख्या टेम्पल जो है वो पढ़ा था। कामाख्या टेम्पल जो है ये कहाँ पर प्रेजेंट है? इट इज़ प्रेजेंट इन असम। असम में कहाँ पर प्रेजेंट है? गुवाहाटी में प्रेजेंट है। ठीक है, कहाँ पर प्रेजेंट है? गुवाहाटी में प्रेजेंट है। कौन सी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ की? नीलाचल डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पर ये प्रेजेंट है। और इसके साथ साथ जो ये कामाख्या टेम्पल है इसको कामाख्या रूप टेम्पल भी कहा जाता है। ठीक है, और ये किसको इस टेम्पल को किसने बिल्ड किया था? वहाँ के जो डिवोटीज़ हैं उन्होंने इस टेम्पल को बिल्ड किया था। और उन्होंने किसको अपनी डिवोशन ऑफर करने के लिए किया था? गॉडेस कामाख्या जो है वहाँ की, उनको डिवोट करने के लिए ये टेम्पल बिल्ड किया था। और ये डिवोटीज़ ने ही बिल्ड किया था उनको डिवोशन पे करने के लिए। ठीक है, तो कहाँ पर प्रेजेंट है? इट इज प्रेजेंट इन असम, गुवाहाटी, हमने कल भी पढ़ा था। ठीक है, पैठानी साड़ी बिलोंग्स टू द स्टेट ऑफ। देखो ये पैठानी साड़ी, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव साड़ीज़ ऑफ इंडिया। ठीक है, ये इस पे जो काम किया जाता है इस साड़ी पे ये हैंड वूवन होता है। और इसका नाम पैठानी साड़ी इसलिए रखा है क्योंकि ये जहाँ पर बनती है उस जगह का नाम पैठान है। वहाँ ये फेमस साड़ी है और ये बहुत एक्सपेंसिव है। सिल्क पर इसका काम किया जाता है। तो ये कहाँ पर है? इट इज़ प्रेजेंट इन महाराष्ट्र। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव साड़ीज़ ऑफ इंडिया। तो पैठान टाउन जो है वहाँ पर उसके नाम के पीछे इसका जो है वो नाम पड़ा है। और ये कहाँ पर प्रेजेंट है? पैठान टाउन, इट इज़ इन महाराष्ट्र। तो ये वहाँ की साड़ी है। ठीक है, कहाँ की? महाराष्ट्र की पैठानी साड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम विच इंडियन स्टेट डिड वारली आर्ट ओरिजिनेट? हमें यहाँ पर पूछा गया जो वर्ली आर्ट है वो कहाँ से ओरिजिनेट किया हुआ है। देखो वर्ली आर्ट जो है इट इज़ द आर्ट फॉर्म ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, वहाँ पे जो नॉर्दर्न मुंबई में ये आर्ट जो है बड़ा फेमस है। वहाँ की वारली ट्राइब जो है वो ये आर्ट परफॉर्म करती है। और ये जो वारली ट्राइब है ये इस आर्ट पेंटिंग में अपना क्या बताती है? डेली सोशल इवेंट्स। ठीक है, डेली के जितने भी सोशल इवेंट्स होते हैं, डेली इवेंट्स होते हैं, सोशल इवेंट्स होते हैं, इन्होंने क्या किया है? दे हैव बीन एम्बेलिश्ड ऑन द वॉल्स ऑफ द विलेजेस। ठीक है, एम्बेलिश्ड ऑन द वॉल्स ऑफ द विलेजेस। तो ठीक है, तो ये वर्ली ट्राइब कहाँ की? महाराष्ट्र की है। तो ये वर्ली आर्ट भी कहाँ पर ओरिजिनेट हुआ है? इट हैज़ बीन ओरिजिनेटेड इन महाराष्ट्र। ठीक है, कहाँ पर ओरिजिनेट हुआ है? महाराष्ट्र में ओरिजिनेट हुआ है। तो ये जो वर्ली आर्ट है ये वर्ली आर्ट किसका है? एक ट्राइब है जिसका नाम वर्ली है, उसी का ये आर्ट फॉर्म है। ठीक है, चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द पट्टचित्र स्टाइल ऑफ पेंटिंग इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर आर्ट फॉर्म्स ऑफ। पट्टचित्र जो स्टाइल है ये कहाँ का फेमस है? देखो पट्ट का मतलब क्या होता है? पत्ता का मतलब है कैनवस। ठीक है, पहले तो ये जो पट्टचित्र है ये कहाँ से लिया गया है? संस्कृत वर्ड से लिया गया है। इसका मतलब है कैनवस और चित्र का मतलब यू नो पिक्चर। तो इसका मतलब हो गया पिक्चर ड्रॉन ऑन कैनवस। और वेरियस कलरफुल पिक्चर्स जो होती हैं वो बनाई जाती हैं इसके ऊपर। ठीक है, वेरियस कलरफुल पिक्चर्स जो हैं वो बनाई जाती हैं और कैनवस के ऊपर जो है ये बनाई जाती हैं। इसके ऊपर मल्टीपल थीम्स जो हैं वो इसकी रहती हैं। उसके साथ साथ जो ये पेंटिंग्स हैं ये हिंदू माइथोलॉजी के ऊपर बेस्ड हैं। और ये इन्होंने अपना जो मतलब इंस्पिरेशन है वो कहाँ से ली है? दे हैव टेकन देयर इंस्पिरेशन फ्रॉम जगन्नाथ एंड वैष्णव सेक्ट। ठीक है, वहाँ से इन्होंने अपनी जो ये आप बोल सकते हो इंस्पिरेशन है वो ली है। कहाँ से? जगन्नाथ सेक्ट और वैष्णव सेक्ट से ली है। और ये कहाँ पर पट्टचित्र जो है मीन्स कैनवस पिक्चर्स विच हैज़ बिन ड्रॉन ऑन कैनवस। और इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है क्योंकि कलरफुल रहती है। इसकी थीम्स जो होती हैं सिंपल रहती हैं, मल्टीपल थीम्स रहती हैं लेकिन सिंपल रहती है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थीम्स नहीं रहती हैं। लेकिन जो इन्होंने इंस्पिरेशन ड्रॉन की है वो इन्होंने कहाँ से ली है? जगन्नाथ और वैष्णव सेक्ट से ली है।
जगन्नाथ आपको पता है कि कहाँ पर परफॉर्म किया जाता है, वहाँ पर जगन्नाथ यात्रा भी निकलती, वो हमने पढ़ा था, वो कहाँ पर है, उड़ीसा में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, उड़ीसा आएगा। अगर चीज़ों को रिलेट करना सीख जाओगे तो अपने आप आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर सेक्ट की बात की थी, जैसे जगन्नाथ ही लिखा तो वहाँ से पता चल जाता है कि लॉर्ड जगन्नाथ की पूजा कहाँ पर होती है, वो उड़ीसा में होती है। तो सिंपली यू कैन से कि जो पट्टचित्र स्टाइल ऑफ पेंटिंग है ये कहाँ का है, उड़ीसा का, ठीक है। कहाँ का है, उड़ीसा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स इज करेक्टली मैच्ड विद इट्स लोकेशन। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है वो एग्जैक्टली अपने लोकेशन के साथ मैच है, ठीक है। यहाँ पर लिखा है मल्लिकार्जुन आंध्र प्रदेश में प्रेजेंट है। यस, मल्लिकार्जुन जो टेम्पल है ये आंध्र प्रदेश में प्रेजेंट है। सोमनाथ टेम्पल जो है ये बिहार में प्रेजेंट है। नो, इट इज़ नॉट प्रेजेंट इन बिहार बट इट इज़ प्रेजेंट इन गुजरात, ठीक है। और त्र्यंबकेश्वर जो है, त्र्यंबकेश्वर से हमने देखा था हमारी एक गोदावरी रिवर भी निकल रही थी, तो वो कहाँ पर है, इट इज़ इन महाराष्ट्र। और बैद्यनाथ धाम जो है ये कहाँ पर है, इट इज़ प्रेजेंट इन झारखंड, ठीक है। जो मल्लिकार्जुन है ये आंध्र प्रदेश में ही प्रेजेंट है, वहाँ पर पतालगंगा कृष्णा रिवर जो है उसके बैंक के ऊपर ये प्रेजेंट है। और जो यहाँ का डेटी है दैट इज इट इज़ डेडिकेटेड टू शिवा, ठीक है। इसको डेडिकेट किया गया, इट इज़ डेडिकेटेड टू शिवा, क्लियर। तो मल्लिकार्जुन जो है आंध्र प्रदेश में, सो करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, मल्लिकार्जुन टेम्पल जो है वो कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में प्रेजेंट है। बाकी जो सोमनाथ टेम्पल है वो गुजरात में है, त्र्यंबकेश्वर जो है वो महाराष्ट्र में है, और बैद्यनाथम जो है वो झारखंड में है, ठीक है। इट इज़ नॉट प्रेजेंट इन द फॉलोइंग द ऑप्शंस विच हैव बीन गिवन हियर, उनमें नहीं प्रेजेंट है, जो मैंने बताया वहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स होल्ड्स GI टैग फॉर कसूती एम्ब्रॉयडरी। कसूती एम्ब्रॉयडरी जो है वो कहाँ की फेमस, मतलब उसको कहाँ की एम्ब्रॉयडरी है और उसको GI टैग भी मिल गया, यानी उनको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स मिल गए हैं, तो उसको प्रोटेक्शन मिल गई है। एक तो वो कहाँ की है, इट इज़ ऑफ कर्नाटका, ठीक है। कहाँ की है, कर्नाटका की है। कर्नाटका हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ठीक है, वहाँ को ये बिलोंग करती है। और इसको अब क्या मिल गया है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भी जो है वो मिल गए हैं, क्यों, बिकॉज इट हैज़ गॉट GI टैग, और ये कहाँ की है, इट इज़ ऑफ कर्नाटका। सो करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, कर्नाटका। GI टैग इज जोग्राफिकल इंडिकेशन, पहले भी मैं बता चुकी हूँ। द फेमस कंदरिया टेम्पल इज लोकेटेड एट, यहाँ पर पूछा गया जो फेमस कंदरिया टेम्पल है वो कहाँ पर लोकेटेड है, तो ये लोकेटेड है खजुराहो में। खजुराहो कहाँ पर है, इट इज़ इन मध्य प्रदेश, ठीक है। ये बनाया किसने था, इट वॉज बिल्ट बाय चंडेलाज, ठीक है। चंडेला रूलर्स जो थे उन्होंने इस टेम्पल को बनाया था, ठीक है। किसने बनाया था, चंडेलाज ने इस टेम्पल को बनाया था। और जो यहाँ पर मेन डेटी है वो कौन है, इस टेम्पल की मेन डेटी शिवा, लॉर्ड शिवा इज द मेन डेटी है, ठीक है। द फेमस मधुबनी आर्टिस्ट हु वॉन द बिहार रत्ना इन 1984 इज, देखो फेमस मधुबनी आर्टिस्ट, कल हमने मधुबनी आर्ट के बारे में पढ़ा था, विच इज़ ऑल्सो नोन एज मिथिला आर्ट, बिहार का आर्ट है, ठीक है। उस आर्ट के लिए जो है बिहार रत्ना जो है वो मिला है 1984 में। किसको मिला है, सीता देवी को, महासुंदरी देवी को, शशिकला देवी को या गंगा देवी को। तो जो बिहार रत्ना मिला है फेमस मधुबनी आर्टिस्ट के लिए वो सीता देवी को भी मिला है। ये सीता देवी जो है इन टर्म्स में भी इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने आपको कल बताया था कि मधुबनी आर्ट जो है तो पुराने टाइम में वुमेन जो है वो किस पे उसको पेंट करती थी, फ्रेशली प्लास्टर्ड जो मड वॉल्स होती थी उस पर वो आर्ट करती थी, या फिर वॉल्स पर करती थी विलेज की। लेकिन यही जो है सीता देवी, इन्होंने क्या किया था, इसको कैनवस पर लाया था, पेपर पर लाया था इस आर्ट को, दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो शी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ दिस मधुबनी आर्टिस्ट। तो बिहार रत्ना मिला था इनको 1984 में। इसके साथ साथ इनको पद्मश्री भी मिला था, ठीक है। पद्मश्री जो है वो भी इनको मिला था इसी मधुबनी आर्टिस्ट को। और इसके बाद इनको और भी एक मिला था अवार्ड, दैट वाज शिल्प गुरु, ठीक है। शिल्प गुरु भी एक अवार्ड है जो इनको मिला था, मतलब इनको 3 अवार्ड्स मिले थे, एक इनको बिहार रत्ना भी मिला था, इनको पद्मश्री भी मिला था और इनको शिल्प गुरु भी मिला था। उसके अलावा यहाँ पर जो महासुंदरी देवी हैं और गंगा देवी हैं, इनको भी जो है ये पद्मश्री अवार्ड्स जो हैं वो मिले हैं, नॉट इन द मधुबनी आर्ट फॉर्म बट दे हैव गॉट दिस पद्मश्री अवार्ड, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पर पूछा गया बिहार रत्ना के लिए, तो बिहार रत्ना जो है वो किसको मिला है,
इट हैज़ बीन गिवन टू सीता देवी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा? सीता देवी। ठीक है, लेकिन आपने यहाँ से याद रखना है कि समटाइम्स अगर आपको यहाँ से क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाए कि जो मधुबनी आर्ट है वो पुराने एंशिएंट टाइम्स में जो वुमेन है वो उसको फ्रेशली प्लास्टर्ड जो मड था उसके ऊपर करती थी, लेकिन उसके बाद इसको जो है वो कैनवस पर लाया, तो वो कौन सा ऐसी पर्सनैलिटी है जिसने लाया, तो वो कौन है? शी सीता देवी। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा? सीता देवी। ऐसे करके भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो बिल्कुल इनको इलाबोरेट करके आप अच्छे से रखिए। द फेमस तंगलिया शॉल इज एसोसिएटेड टू विच स्टेट ऑफ इंडिया? देखो, जो तंगलिया शॉल जो है इसको GI टैग जो है वो मिल चुका है। ठीक है, इसके पास प्रोटेक्शन है। ये टेक्सटाइल, ये शॉल और टेक्सटाइल जो है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड हैज़ बीन गिवन GI टैग। और ये कहाँ का जो है फेमस, तंगलिया शॉल कहाँ का फेमस है? इट इज़ फेमस इन गुजरात। ठीक है, गुजरात के सौराष्ट्र रीजन में जो है ये फेमस है। कहाँ पर? सौराष्ट्र रीजन में जो है ये फेमस है। कौन सा? तंगलिया शॉल। और आपने याद रखना है कि इसको GI टैग भी मिल चुका है, किसको? तंगलिया शॉल को। तो करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा यहाँ पर? गुजरात। हमें स्टेट के लिए यहाँ पर पूछा गया है तो गुजरात। और अगर आपको पूछा जाए कि गुजरात का ऐसा कौन सा शॉल है जिसको GI टैग मिला है, तो वो कौन सा है? तंगलिया शॉल। Which of the following is a traditional painting of Odisha? तो ट्रेडिशनल पेंटिंग कौन सी है ओडिशा की? अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा। इट इज पट्टचित्र। पत्ता मीन्स कैनवस एंड चित्र मीन्स पिक्चर, जो भी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा। आई विल नॉट एक्सप्लेन इट इन डिटेल हियर। तो इसमें वेरियस क्या हैं, मैथोलॉजीज रिलेटेड है, हिंदू मैथोलॉजी से रिलेटेड है। और उसके बाद इसको इंस्पिरेशन कहाँ से मिली थी? जगन्नाथ और वैष्णवा सेक्ट से मिली थी। और इसकी थीम्स जो हैं वो हमेशा सिंपल रहती हैं। तो फेमस ट्रेडिशनल पेंटिंग कौन सी है ओडिशा की? इट इज़ पट्टचित्रा। वारली पेंटिंग जो ये कहाँ की है? महाराष्ट्र की, ये भी हमने पहले पढ़ा। सांजी जो है ये कहाँ की है? यूपी की, ये भी हमने पढ़ा। सांझ और डस्क, ठीक है, वो हमने पढ़ा ना, स्टेंसिलिंग आर्ट। और मधुबनी जो है ये कहाँ की है? इट इज़ ऑफ बिहार, मिथिला रीजन। और उसके साथ साथ ये तराई रीजन में नेपाल की भी, वहाँ पर भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से हमें क्लियरली पता चल रहा है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी, ऑप्शंस भी हमें एग्जैक्टली पता चल रहे हैं कि किसका क्या आंसर है, कौन कहाँ पर फेमस है। तो यहाँ पर हमें फेमस पेंटिंग ऑफ ओडिशा पूछा है, तो वो कौन सी है? पट्टचित्र या पत्ता चित्र, बोलो कुछ भी बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेमस कार्टूनिस्ट आर के लक्ष्मण मेड अ कार्टून नेम्ड गट्टू फॉर विच कंपनी? 1954 में एक फेमस कार्टूनिस्ट हैं जिनका नाम है आर के लक्ष्मण। उन्होंने क्या किया था? एक मास्कॉट बनाया था। मास्कॉट आप बोल सकते हो, ट्रेडमार्क बनाया था। उन्होंने किसके लिए बनाया था? किस कंपनी के लिए बनाया था? सबसे पहले हम देख लेते हैं गट्टू क्या था। गट्टू क्या था? देयर ही वॉज अ बॉय, लिटिल बॉय विद वेट पेंट्स, ठीक है, इन हिज हैंड। लिटिल बॉय वॉज हैविंग पेंट ब्रशेज इन हैंड। तो वो मास्कॉट बनाया था उन्होंने उसके लिए। और किस कंपनी के लिए बनाया था? ही हैज़ बिल्ट दैट फॉर एशियन पेंट्स। तो इसके बाद, इस पेंटिंग के बाद जो एशियन पेंट्स की जो सेल है, इट हैज़ बीन जूम्ड बाय 10 फोल्ड, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई थी। इसकी सेल जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई थी। क्लियर? ठीक है, तो कौन से कार्टून गट्टू जो है वो किसके लिए बनाया गया था? एशियन पेंट्स के लिए बनाया गया था। Next question, which of the following Indian cities is included in the list of UNESCO World Heritage Sites? अहमदाबाद, हैदराबाद, मुर्शिदाबाद या श्रीनगर? तो यहाँ पर हमें पता है कि अहमदाबाद जो है इट इज़ द सिटी विच हैज़ बीन लिस्टेड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। किसने बनाई थी? अहमद शाह ने बनाई थी। इसकी यूनिक हेरिटेज की वजह से इसको वहाँ पर लिया गया है। इस पर 26 ASI साइट्स हैं जो महात्मा गांधी के साथ मतलब रिलेटेड भी, एसोसिएटेड भी है। इसके साथ साथ जो अहमदाबाद है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब डिक्लेयर की गई थी? जुलाई 2017 में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो है वो इंक्लूड किया गया था। और यूनेस्को ने कहाँ पर डिक्लेयर किया था? देयर वाज अ मीटिंग, वहाँ पर उन्होंने अनाउंस किया था। पोलैंड में वो मीटिंग चल रही थी, क्वाक्रो में। वहाँ पर उन्होंने अनाउंस किया था कि अहमदाबाद हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी। ठीक है, कब? जुलाई 2017 में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा? अहमदाबाद। ठीक है, क्या आएगा? अहमदाबाद। अहमदाबाद जो है वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैसूरू पेटा इज अ ट्रेडिशनल आर्ट द वर्न ऑन द अटायर, एडिशनल अटायर वर्न ऑन द। देखो, मैसूरू पेटा जो है ये कहाँ पर पहना जाता है? ये हेड पर पहना जाता है। जो मैसूरू पेटू जो है ये क्या है? इट इज़ अ टर्बन। ठीक है, ये जो है
टर्बन है, मैसूरू डिस्ट्रिक्ट के लोग जो इसको पहनते हैं और इसकी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है क्योंकि वहाँ के जो एम्प्रेस थे और वहाँ के एम्प्रेस जो थे वो वोडियार्स थे, वोडियार्स जो हैं वो भी इसको पहनते थे, दैट इज़ वाई ये ट्रेडिशन जो है ये चला आ रहा है और मैसूरू डिस्ट्रिक्ट के लोग जो हैं इसको अभी भी पहनते हैं। और मैसूरू डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ एक और डिस्ट्रिक्ट है वहाँ के लोग भी इसको पहनते हैं, दैट इज़ कोडागू डिस्ट्रिक्ट जो वहीं पर प्रेजेंट है, उसके लोग भी इसको पहनते हैं। ठीक है, तो ये ट्रेडिशनल अटायर है, कहाँ पर पहना जाता है, हेड पे पहना जाता है बिकॉज इट इज़ अ टर्बन। ठीक है, ये बनाई जाती है कॉटन क्लॉथ से बनाई जाती है, कलरफुल पीसेस होते हैं उसके और उसमें जरी और सिल्क का वर्क भी होता है। ठीक है, जरी भी होती है, सिल्क भी होती है, तो वो उसको एज अ फॉर्म ऑफ अपने पुराने ज़माने से वो वोडियार से चला आ रहा है, तो वो उसको मतलब बहुत सिग्निफिकेंस है उसकी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, दे फील प्राइड इन वेयरिंग दैट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज कारदंग मोनेस्ट्री सिचुएटेड? कारदंग मोनेस्ट्री जो है ये कहाँ पर सिचुएटेड है? देखो कारदंग विलेज जो है इट वाज वंस, कारदंग मोनेस्ट्री जो है कारदंग विलेज में थी। ठीक है, सबसे पहले देख लो कारदंग विलेज जो है ये कहाँ पर था। इट वाज वंस अ कैपिटल ऑफ लाहौल, पहले ही लाहौल की कैपिटल हुआ करता था। तो कारदंग कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। यहाँ पर बहुत सारे कलेक्टिव फॉर्म्स हैं, पेंटिंग्स हैं। ठीक है, किसकी? थंका पेंटिंग्स हैं, म्यूरल्स हैं। ठीक है, थंका पेंटिंग्स हैं, म्यूरल्स हैं, कार्विंग्स हैं, इसके साथ साथ यहाँ पर वेपन्स हैं और इंस्ट्रूमेंट्स हैं जैसे फ्लूट वगैरह यहाँ पर पड़े हुए हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा अच्छी कलेक्शन है, ये बहुत ज़्यादा अच्छी वेल डेकोरेटेड जो है ये मोनेस्ट्री है और ये कहाँ पर प्रेजेंट है? इट इज़ प्रेजेंट इन हिमाचल प्रदेश। क्लियर? इन द कारदंग विलेज। Prolific Indian painter Maqbool Fida Hussain predominantly used which of these animals to depict a lively and free spirit in his paintings? यहाँ पर आपको कुछ एनिमल्स दिए हैं, कल भी हमने पढ़ा था एम एफ हुसैन के बारे में। एम एफ हुसैन को कल मैंने आपको बताया था कि इनको बोला गया है पिकासो ऑफ इंडिया। ठीक है, ही इज़ अ वर्ल्ड रिनाउंड आर्टिस्ट, पेंटर हैं और जो अपनी पेंटिंग्स में इन्होंने बताया कि एनिमल्स को बताते हैं कि उनकी लाइवली और फ्री स्पिरिट दिखाने के लिए, और उनकी मोस्टली पेंटिंग्स में कौन सा जो एनिमल है वो इंक्लूड है, क्या वो टाइगर है, हॉर्सेस है, एलिफेंट्स है, काउज है, तो वो कौन सा है? हॉर्सेस है। ठीक है, उनकी पेंटिंग्स में ज़्यादातर कौन सा एनिमल जो है वो फ्री स्पिरिट दिखाता है, दैट इज़ हॉर्सेस। तो एम एफ हुसैन की पेंटिंग्स में कौन है? हॉर्सेस है। और इसके साथ साथ इनको पिकासो ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। तो आपने याद रखना है कि पिकासो ऑफ इंडिया जो है वो किसको बोला जाता है? एम एफ हुसैन को बोला जाता है, हु इज़ ऑल्सो पेंटर एंड अ वर्ल्ड रिनाउंड पेंटर। The process of coating grooves or engravings and ornaments with colored enamels is called। ठीक है, उन्होंने कहा कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ग्रूव्स को क्या किया जाता है, ऑर्नामेंट्स को कोट किया जाता है कलर्ड एनामल्स के साथ। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है मीनाकारी। ठीक है, इट इज़ अ पर्शियन आर्ट फॉर्म। ठीक है, इट इज़ अ पर्शियन आर्ट, तो इसको क्या बोला जाता है? मीनाकारी बोला जाता है। देखो फुलकारी जो है इट इज़ एन एम्ब्रॉयडरी, ये एम्ब्रॉयडरी है और इसमें क्या है? फ्लोरल थीम जो है वो यूजुअली रहती है फुलकारी में। ज़ारदोसी में क्या है? ये हैवी मेटल एम्ब्रॉयडरी है। ठीक है, मेटल एम्ब्रॉयडरी है जो वेरियस जो हमारे फैब्रिक होता है उसके ऊपर की जाती है। ठीक है, और इसके साथ साथ ये कहाँ पर जो है प्रेवलेंट है? अज़रबैजान में है, इंडिया में भी है, पाकिस्तान में भी है, बांग्लादेश में भी है, कुवैत, सीरिया, इराक, ठीक है, टर्की, यहाँ सब पे ये जो ज़ारदोसी है ये बहुत फेमस जो है एम्ब्रॉयडरी है। और चिकनकारी तो मैंने आपको भी बता दिया ये कहाँ की है, लखनऊ की है, ये भी हमने पीछे डिस्कस किया था। ठीक है, एंड दिस इज़ पर्शियन आर्ट ऑफ कलरिंग। विच वन? क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है? कलर्ड एनिमल्स के साथ पेंट किया जा रहा है, तो वो इसका आंसर क्या आएगा? मीनाकारी। ठीक है, क्या आंसर आएगा इसका? मीनाकारी। मीनाकारी जो है उसमें ही ग्रूव्स को कोट किया जाता है। ठीक है, फुलकारी जो है वो मैंने बता दी, ज़ारदोज़ी भी बता दी, चिकनकारी भी पता है, लेकिन आपने याद रखना है कि कलर्ड एनिमल्स किस में यूज़ किए जाते हैं? मीनाकारी में यूज़ किए जाते हैं, विच इज़ अ पर्शियन आर्ट ऑफ कलरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बिरज टेम्पल, द राजा रानी टेम्पल एंड द समलेश्वरी टेम्पल आर ऑल लोकेटेड इन। देखो ये सारे टेम्पल्स जो हैं ये कहाँ पर लोकेटेड हैं? दे आर ऑल लोकेटेड इन ओडिशा। जो बिराज टेम्पल है ये जजपुर जो ओडिशा में है वहाँ पर प्रेजेंट है। राजा रानी टेम्पल जो है ये भुवनेश्वर में प्रेजेंट है। समलेश्वरी टेम्पल जो है ये कहाँ पर प्रेजेंट है? ये महानदी रिवर के बैंक पर प्रेजेंट है। ठीक है, महानदी रिवर के बैंक पर प्रेजेंट है। तो ये सारे के सारे टेम्पल जो है कहाँ पर प्रेजेंट है? कौन सी स्टेट में प्रेजेंट है? दे आर प्रेजेंट इन ओडिशा। कौन सी स्टेट में प्रेजेंट है? ओडिशा में टेम्पल है। ठीक है, दुर्गा देवी जो है विराज टेम्पल में जो है इनका मतलब गॉडेस मानी जाती हैं, जो विराज का रूप जो है वहाँ पर ले लेती है।
पर ये तीनों टेम्पल्स कहाँ के हैं? दे 3 टेम्पल्स बिलोंग टू ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी इन इंडिया इज वर्ल्ड रिनाउंड फॉर वन ऑफ द मोस्ट ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी स्टाइल्स चिकनकारी? ये अभी हमने पढ़ा, चिकनकारी जो है यहाँ पर फिर पूछा गया कि ये कहाँ पर सबसे ज़्यादा फेमस है, ट्रेडिशनल आर्ट कहाँ का है? लखनऊ का है। इस पर क्या किया जाता है? चिकन इटसेल्फ इज मीन्स एम्ब्रॉयडरी। इस पर क्या है? वाइट पीस ऑफ क्लॉथ पे वाइट एम्ब्रॉयडरी जो है वो की जाती है। इसका फैब्रिक जो है मसलिन, वेलवेट, कुछ भी मतलब रह सकता है, नेट रह सकता है, ठीक है। उसके बाद शिफॉन वगैरह सब पे ये एम्ब्रॉयडरी जो है की जा सकती है। लेकिन इसको एक पॉइंट जो है मैंने अभी आपको नहीं बताया है कि इंडिया में इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था चिकनकारी को? इंडिया में इसको इंट्रोड्यूस किया था नूरजहान ने। नूरजहान ने, हु वाज द वाइफ ऑफ जहांगीर, उन्होंने चिकनकारी को क्या किया था? इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। तो चिकनकारी कहाँ की फेमस जो है एम्ब्रॉयडरी है वो कहाँ की है? लखनऊ की है। तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड टू इंडियन आर्ट, आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर। नेक्स्ट वीडियो में हम फोक डांसेस और सॉन्ग्स के रिलेटेड जो है आर्ट एंड कल्चर पे वीडियो लेकर आऊँगी। तब तक के लिए आप इनको अच्छे से रिवाइज कीजिए, जहाँ पर नहीं पता चलता वीडियो को बार बार देखिए, जहाँ पर छूट गया होगा उसको देखिए और उसको ट्राई कीजिए कि आपको चीज़ें जितनी भी मैंने उनके फैक्ट्स बताए हैं आपको वो याद रहें, ठीक है। तब तक के लिए बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।